क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 6.7 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इस थ्योरम का विजुअलाइजेशन नहीं आता, या फिर आप इस थ्योरम को अप्लाई करना ही नहीं जानते? तो फटाफट समझते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कवर करते हैं क्लास 10th की एक बहुत ही मजेदार सी थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.7। पहले थ्योरम को बहुत अच्छे से समझते हैं। थ्योरम क्या दी गई है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया प्यारे बच्चों, ए बी सी। अभी क्या कहता है, देखो अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ, ये वर्टेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ठीक है, जो कि और फिर राइट ट्राइंगल, देखो ये रहा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए, ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 के अपोजिट क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस। 90 एंगल है तो इसका मतलब BC ऑब्वियस सी बात क्या होगी, हाइपोटेनस। तो ये कह रहा है ऑन द बोथ साइड ऑफ ए परपेंडिकुलर आर सिमिलर, ये जो होगा पड़ोस में इधर उधर के जो ट्राइंगल है ये होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा और आपस में भी सिमिलर होंगे। क्लियर है बात समझ में? यानी ये इधर वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल का भी सिमिलर है, ये राइट वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर है, तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यू गॉट द पॉइंट? चलो मैं समझाता हूँ कैसे बेटा। पहले बड़ा ट्राइंगल लिखो, बड़ा ट्राइंगल क्या हो गया, ABC, अंडरस्टूड, सिमिलर। A90 इधर कौन सा 90 हो गया भैया, D90 है, B कॉमन है ही, DB है। उधर कौन सा हो गया कॉमन, उधर हो गया C, तो C कितने पे लिखा है भैया, C थर्ड पे लिखा है, 90 A में लिखा है, ये D हो गया, तो ये DAC हो गया। अंडरस्टूड है? आपको ये प्रूफ करना है कि तीनों क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल, देखो दोनों के दोनों छोटे ट्राइंगल बड़े के भी सिमिलर है और आपस में भी सिमिलर है। ये आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। अच्छा गिवन क्या है बच्चों, क्या गिवन है? गिवन क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सिर्फ यही तो गिवन है हमें। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, ये प्रूफ टू बी प्रूफ्ड हो जाएगा बेटा, इसको टू बी प्रूफ्ड कहते हैं, टू बी प्रूफ्ड, ये हमें सिद्ध करना है। और अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ बेटा। हम दो ट्राइंगल लेते हैं, देखो मैं आपको अलग अलग ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ये 90 वाला हो गया ABD और एक ये हो गया, ये तो ट्राइंगल है ABD, ये 90 ये 90, अब ये भी साफ दिख गया। अरे दो ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल है कि नहीं है? दो एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब एंगल सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, दैट्स ऑल। नहीं आई समझ में बात? अरे क्लियर हो गई नहीं हो गई? बहुत इजी थ्योरम है बेटा, बहुत ही ईजी, इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है। तो देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADB में, तो देखो क्या हो गया, जल्दी चेक करो, इधर क्या है, एंगल A90 है, ABD, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? यस बेटा एग्जैक्टली, ये C वाला है बच्चों, देखो ABC है, ये भी C है, तो मैं यहाँ गलत ही लिख गया हूँ ABC। तो बच्चों इधर बताओ, इसमें एंगल A90 है, इधर कौन सा 90 है, एंगल D90 है। इधर देखो B दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बड़े वाले ABC में भी आ रहा है, ये ABD में भी आ रहा है, तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये हो गया कॉमन। और बच्चों ये क्या हो गया भैया, ईच 90 डिग्री, अंडरस्टूड है? तो अब क्या करेंगे, अब हो गया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया। देखो A वाला किसके इक्वल है, D के, पहले नंबर पे A, पहले पे D आएगा। B वाला किसके इक्वल है, B के, तो देखो DB, और बच्चा तीसरा कौन सा एंगल बचा उसमें, A, आया कि नहीं आया? देखो ये ABC DBA के आया कि नहीं आया? कौन सी सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अंडरस्टूड? अब ऐसी इधर देखो जरा, ऐसी आ जाएगा सिमिलरली, तो देखो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, इधर वाले के। देखो ये मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, ABC, देखो बच्चों ये हो गया आपका A, ये हो गया D, ठीक है, अंडरस्टूड है, AD, और क्या हो गया बेटा बच्चों,
ADC हो गया। तो देखो ये 90 ये 90 और ये दोनों में C क्या हो गया भैया, कॉमन। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो जल्दी, ट्राइंगल ABC किसके हो जाएगा, A 90 है तो उधर क्या 90 है भैया, D 90 है भैया। इधर देखो, इधर C कॉमन है तो उधर भी क्या है, C कॉमन है तो थर्ड नंबर पे C आ गया। फिर क्या बचा, D और C तो आ गए, बचा क्या, A। हुआ कि नहीं हुआ? और ये भी कौन सी सिमिलरिटी से हुआ, AA सिमिलरिटी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो DAC आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, लेट से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन फर्स्ट हो गया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBA के, और सिमिलर किसके हुआ भैया, DAC के। अंडरस्टूड है कि नहीं है? यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात समझिएगा, इस थ्योरम का यूज़ कैसे करना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कैसे करेंगे इसका यूज़। देखो देखो, अगर आपको आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है बच्चों, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को बिना प्रूफ करें, शो करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली थ्योरम से आप इसको क्या कर देंगे, जल्दी बताओ, ABD सिमिलर कर देंगे। अंडरस्टूड है, क्लियर है कि नहीं है? और होगा कैसे, रटना तो बिल्कुल है नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं रटना। अब देखो यहाँ पर किसके इक्वल आया था, देखो ये बताइए, D वाला D वाले के 90 है दोनों, और इधर देखो B वाला A के आया, A वाला किसके आया, C के आया। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसमें रटना कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, D 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी D 90 आएगा। तो देखो D 90 आ गया। अब देखो या B वाला, रटना कैसे है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखो अगर कंफ्यूज हो जाओ आप, तो मैं तो आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। ABD में और ABC में साफ दिख रहा है, D वाला A आएगा, B वाला कॉमन आएगा। तो देखो ये आ गया B, ये आ गया A, ये बच्चा कितना, C। अंडरस्टूड, सिमिलर हुए कि नहीं हुए बताओ। A वाला क्या है, यहाँ पर ABD में A वाला कोई एंगल ही नहीं है, मतलब एंगल है लेकिन आइडेंटिफाइड एंगल नहीं है ना। B वाला कॉमन है, B वाला कॉमन है, यहाँ D 90 है, वहाँ A 90 है। तो देखो कितना आ गया भैया, CBA क्या आया, आया कि नहीं आया। अब ऐसी ट्राइंगल CBA के सिमिलर क्या आएगा, देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो ADC में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, C वाला कॉमन हो जाएगा, C कॉमन हो गया भैया। अब B वाला तो पता नहीं किसके इक्वल होगा, लेकिन A 90 है तो इसमें 90 क्या है भैया, D है। तो बताओ C और D तो लिखा गया, A बच गया। अंडरस्टूड। तो देखो CBA, तो इसका मतलब क्या है, A वाला C के इक्वल। चेक करो A वाला किसके इक्वल होगा भैया, C के। A वाला किसके इक्वल होगा, ABD में ये वाला A वाला किसके इक्वल होगा, C के। A वाला C के इक्वल होगा। अब इधर देखो B क्या है, B वाला किसके इक्वल होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है B वाला A के इक्वल होगा, B वाला A के इक्वल हो गया। और D के इक्वल रहेगा 90 है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, A वाला C के इक्वल, B वाला A के इक्वल, और ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, वो ये नहीं बना पाते, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ना टेंशन को ले रहे हो, लेफ्ट वाले और राइट वाले को बड़े वाले के साथ सिमिलर कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एंगल कौन से वाले के इक्वल है। कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं है। क्लियर है? मैं समझता हूँ आपको ये थ्योरम भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थ्योरम में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार उसको दोबारा देखें ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर आपको बेस नहीं आता है तो। लेकिन बेस को प्रिपेयर तो अच्छे से करना ही करना है, बट अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो आप इसको एक बार और वीडियोस को देखिए, आपको पूरी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।